पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर ईरान अमेरिका के मशहूर हैं। यकीन है कि फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत जल्द देर बा अमन में तब्दील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुर उम्मीद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 6ठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनी। सऊदी वली अहद को अमन मुज़ाकरात में किरदार पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के हवाले से अच्छी खबर। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए मुआहदे के करीब है। अमेरिकी जरीदे एक्सियोस का बड़ा दावा। ईरान की तरफ से अगले 48 घंटे में अहम नुकात पर जवाब आने की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने का वादा करेगा। मुमकिन मुआहदे में दोनों मुमालिक आबनाए हुर्मज़ पर आयद पाबंदियां खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर फिर अपने बयान से पीछे हट गए। प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फ्रीडम प्रोजेक्ट रोकने का ऐलान ईरान के साथ इत्तेफाक राय के बाद किया। मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान की नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। देखेंगे कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं। आबनाए हुर्मज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से। अमरीकी सदर के अमल का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में लिखा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर शाइस्ता रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि मौजूदा पेशरफ्त पायदार मुआहदे की तरफ जाएगी। ईरानी ड्रोन्स कश्तियों को निशाना बनाने का अमल जारी है। आबनाए हुर्मज़ आलमी गुज़रगाह जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को आबी गुज़रगाह पर कंट्रोल रखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान को फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमरीकी बहरिया ने ईरान की 7 तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया। आबनाए हुर्मज़ में 10 सिविलियन मल्लाह भी मारे जा चुके। मज़लूमियत का ढोंग रचाना मसाइल का हल नहीं। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात पर कोई हमला नहीं किया। अमीरात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, अमरीकियों सेहोनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। अमरीका और इसराइल आलम इस्लाम के दुश्मन हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बन रहे हैं। कशीदगी खत्म कराने के लिए सिफारती काविशें जारी। दुआ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की शमूलियत तरजीह है। सोलर, हवा और हाइड्रो से तवानाई का हसूल जारी है। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम ज़रूरी है। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों पर हमले का दावा। FP-1 ड्रोन के जरिए किए गए हमले की वीडियो जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक सरहदी इलाके में कई रोज से झड़पें जारी थीं। वीडियो में ड्रोन को फौजी गाड़ियों के करीब देखा जा सकता है। ड्रोन ने भागते हुए 3 इसराइली फौजियों का ताक़ुब करके निशाना बनाया। मशरिक़ वुस्ता में पल पल बदलती सूरत हाल। हर बड़ी खबर के आलमी मईशत पर गहरे और फौरी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल 108, अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल पर ट्रेड। अमाराती मरबन तेल $106 फी बैरल पर आ गया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। एक ही दिन में 11,100 रुपये महंगा। तोला 4,88,962 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 9,517 रुपये महंगा। 4,19,206 रुपये पर पहुंच गया। चांदी 8,000 रुपये फी तोला हो गई।
पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 115 रुपए महंगा। 10 किलो आटे के थैले की नई कीमत 1020 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स के मुताबिक पंजाब में नई गंदम से तैयार करदा आटे की सप्लाई आज करियाना फरोशों को मिलेगी। नई कीमत पर ही 10 और 20 किलो के थैले मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत हम पल्ला हैं। दोनों अदालतें एक दूसरे के मातहत नहीं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी गईं। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मार्का-ए-हक पाकिस्तान की फैसला को नस्करी, बर्थरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत। भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मार्का-ए-हक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। कौम बुनियानुन मरसूस की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का तफसीली दौरा। असम्बली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम किया जाता है। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर दाखिला को डैम की तोसी के बारे में ब्रीफिंग। तोसी तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग और डेवलपमेंट का प्लान तलब। वज़ीर दाखिला का कहना था कि डैम की तोसी से पानी की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सरकारी इदारों में गुड गवर्नेंस की मॉनिटरिंग। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी का दौरा बहावलपुर। चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में स्टाफ की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम पर पेशरफ का भी जायजा लिया। हालिया अलॉटमेंट के 7,900 इंतकाल ज़ेरे इल्तिवा होने पर तशवीश का इजहार। शहरियों को दहलीज पर हक फराहम करने के अहकाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। देहात में सफाई के मरबूत निज़ाम पर इजहार मुसर्रत। पंजाब के 13,000 रोड्स की तामीर व मरम्मत और तोसी को भी सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से कल्चर तब्दील हो गया। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। 1.25 लाख के करीब घर तकमीली मराहिल में हैं। गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग का अजाब। बिजली बंद होने से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। घरों में पानी खत्म। रात को बिजली न होने से मच्छरों ने नींद हराम कर दी। कारोबारी हजरात दिन भर बिजली का इंतजार करते रहते हैं। इंडस्ट्री मालिकान अखराजात पूरा करने के लिए भी परेशान। सैलाब की तबाहकारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और सतलुज पर बंद की तामीर। 20 किलोमीटर तवील और 25 फीट चौड़े बंद का तामीराती काम शुरू। पानी का दबाव बर्दाश्त करने के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। मंसूबा जुलाई के पहले 2 हफ्ते में मुकम्मल होगा। ज़मीन के मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे अहम मुल्की असासा। एक परिंदा भी कीमती तैयारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। मियांवाली में बर्ड हैजर्ड कंट्रोल कमेटी का इजलास। एयरबेस के अतराफ सफाई के सख्त अहकामात। ईद कुर्बा के हवाले से डंपिंग पॉइंट्स कायम करने की भी हिदायत। पतंगबाजी, कबूतरबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में दर्जा हरारत 46 डिग्री की हद को छू गया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद और लाड़काना में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंच गया। और फलों के बादशाह आम ने मार्केट में कदम रख लिया। कच्चे आम के बाद सरोली और सिंधड़ी मार्केट में दस्तयाब। मैंगो शेक बनाएं या ठंडे करके खाएं। मुख्तलिफ अक़साम के आम स्टॉल्स की जीनत बन गए। रेट ज्यादा होने के बायस फिलहाल खरीदारी कम है।